नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। इस वीडियो में हम जानेंगे अंगराज कर्ण की घोष यात्रा या फिर दिग्विजय यात्रा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। अंगराज कर्ण के द्वारा शोभपूर्ण वचन कहे जाते हैं। इसके पश्चात कर्ण दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं और अब कर्ण के द्वारा सारी पृथ्वी पर दिग्विजय के बारे में बताया गया है, जिसका उल्लेख महाभारत वन पर्व के घोष यात्रा पर्व के अंतर्गत अध्याय 254 में बताया गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत श्रेष्ठ जन्मेजय महाधनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके उसने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना चांदी भांति भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश किया। नृपश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय इस प्रकार द्रुपद को जीतकर कर्ण ने उसके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया और उन सबसे भी कर वसूल किया। फिर उसने उत्तर दिशा में जाकर वहाँ के राजाओं को अपने वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रु से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहाँ से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उनसे कर लिया। तदनंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतर कर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। अंग, वंग, कलिंग, शुंडिंक, मिथिला, मगध और कर्कखंड इन सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर अंगराज कर्ण ने आवसी, योद्ध और अहिशत्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उसने वत्स भूमि में पदार्पण किया। वत्स भूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृतिकावती, मोहनपत्तन, त्रिपुरी तथा कासला इन सब देशों को अपने अधिकार में किया और सबसे कर लेकर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दाक्षिणात्यों में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने सुतपुत्र कर्ण से कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम जितना सोना ले जाना चाहो उतना मैं प्रसन्नतापूर्वक दे रहा हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश तथा श्रीशैल की ओर प्रस्थान किया। उसने रणभूमि में केरल नरेश, राजा नील तथा वेणुधारी पुत्र को हराया और दक्षिण दिशा में अन्य जितने प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीतकर उसने कर वसूल किया। इसके बाद सूर्यपुत्र महाबली कर्ण ने छेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। भरत श्रेष्ठ उसके पश्चात उसने सामनीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में करके वृष्णिवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यवन तथा बर्बर राजाओं को, जो पश्चिम देश के ही निवासी थे, उन्हें पराजित करके उनसे कर लिया। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं को समूची पृथ्वी को जीतकर मलेच्छ, वनवासी, पर्वतीय, भद्र, रोहितक, आग्रह तथा मालव आदि समस्त गणराज्यों को परास्त किया। इसके बाद नीति के अनुसार काम करने वाले सूत नंदन कर्ण ने हंसते हंसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।